एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है। ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए। तुम कौन हो? मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तुम्हें काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है। कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक दिन नौकरानी ने छोटे छोटे 4 कचौड़ी और आलू की सब्जी के ऊपर भुजिया छिड़क कर क्लब कचौड़ी बनाया, क्योंकि कुछ देर पहले सन के मालिक ने एक वीडियो देखकर नौकरानी को बुलाया। देखो ये कोलकाता की फेमस छंगानी क्लब कचौड़ी है, बनाकर खिलाओगी तो इनाम में 500 रुपए दूंगा। कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है, 500 रुपए लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी। अच्छी बनी है, लेकिन तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। अगर उस छंगानी जैसे तुम्हारे भी कपड़े गंदे होते हैं, तब जाके छंगानी क्लब कचौड़ी वाली असली फील आती। अभी मजा नहीं आया। सन की पैसे नहीं देना चाहता ना, इसीलिए बहाना कर रहा है। शाम को उसने दोबारा कचौड़ी बनाया और अपने कपड़े भी गंदा कर लिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक उसे देखकर सोचने लगे, लगता है अभी 500 रुपए देना पड़ेगा। इतने में नौकरानी बोली, अबे जल्दी से खाना है तो खा, तेरे चक्कर में यहाँ पूरा दिन खड़े नहीं रह सकती मैं। क्या हुआ मालिक? कचौड़ी भी वैसी, कपड़े भी गंदे और एटीट्यूड भी बिल्कुल छगानी जैसी। लाओ मेरे 500 रुपए। एक दिन टिल्लू की फैमिली मूवी देखने जा रहे थे। मम्मी हम कौन सा मूवी देखेंगे? बेटा वो नई रोमांटिक मूवी आई है ना, सैयारा, हम वो देखेंगे। तैयाला पापा मुझे रोमांटिक मूवी नहीं देखना है, मुझे मोटू पतलू छोटा भीम ये सब देखना है। अरे टिल्लू, मुझे तो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना ही नहीं पसंद, फालतू का खर्चा। चुप हो जाओ दोनों बाप बेटे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा मुझे समोसे दिला दो। नहीं बेटे, यहाँ 10 का समोसा 100 रुपए में देते हैं। तो फिर पापा मुझे पॉपकॉर्न दिला दो। रुक, अभी तुझे एक स्पेशल चीज देता हूँ। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें 10 लिख दिया और 10 चम्मच दूध डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक और भी ज्यादा सनक गया है। उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन जो हो गए। मालिक 10 मिलियन की खुशी में अब हर चीज 10-10 कर रहे हो, तो प्लीज मेरा पगार भी 10,000 कर दो। ठीक है, आज अगर तुमने मुझे 10 अलग अलग टाइप का पराठा बनाकर खिलाया तो कर दूंगा। दोपहर के टाइम नौकरानी ने बहुत शिद्दत से आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर जैसे 10 अलग अलग पराठा बनाया। देखते ही सन के टूट पड़ा और तुरंत सारा खा गया। लेकिन आदत से मजबूर वो बोला, 10 पराठे तो बना लिए तुमने, लेकिन स्वाद एक से भी नहीं आया, इसीलिए पगार 10,000 नहीं होगा। मालिक मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए पहले ही डिसाइड कर लिया। जा रही हूँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर। अरे ये चली गई तो वीडियोस किसके साथ बनाऊंगा? रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। पगार 10,000 नहीं होगा, मतलब 11,000 होगा, क्योंकि अभी 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा खाना बनाया, क्योंकि मालिक अपने दोस्तों को लेकर दावत उड़ाने आए हैं। हर रोज कोई ना कोई लेकर आ जाते हैं, थक चुकी हूँ मैं डबल खाना बनाकर। सुनो, आज मेरा एक और दोस्त दावत पे आ रहा है, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाने में बनाना। ये सुन नौकरानी ने एक षड्यंत्र रचा और चटनी बनाने वाली कुटनी को टेबल पर सजा कर रख दिया। दोस्त के आते ही नौकरानी ने मालिक को बुलाया। मालिक सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही मालिक सिलेंडर लगाने गए, नौकरानी जल्दी से दोस्त के पास गई। आप यहाँ से भाग जाइए, मालिक एक शैतानी रस्म कर रहे हैं, इससे मार मार कर आपकी सर की चटनी बनाएंगे और फिर शैतान को अर्पण कर देंगे। ये सुन डर के मारे दोस्त उठकर भागा। इतने में नौकरानी मालिक के पास गई। मालिक आपके दोस्त को हमारी कुटनी इतनी पसंद आई कि वो मुझसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो वो सिर्फ मोटर छीनकर भाग गए। ये सुन मालिक पिस्टल हाथ में लेकर उसके पीछे भागे। ओए रुक, ऐसा मत कर, अब मैं चटनी कैसे बनाऊंगा? लेट येलो ग्रीन, वाओ लॉलीपॉप रेनबो बना दिया।
किलो कितनी बार मना किया है, ज्यादा मीठी चीजें नहीं खाना। अरे मम्मी ये देखो कितना ठंडा लग रहा है। अच्छा तो मेरे जेब से पैसे चुरा कर तू लॉलीपॉप लेकर आया। लगता है तुझे पैदा करके मैंने फालतू का खर्चा बढ़ा दिया। आपको तो मैं बाद में बताऊंगी। तो सुन, अगर एक भी लॉलीपॉप खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाना लेकर आ रही हूँ, चुपचाप खाना खा। अब क्या करूँ, मम्मी ने खाने से मना किया है, लेकिन चूस कर तो लग सकता हूँ ना। मम्मी मैंने नहीं खाया, सिर्फ चूस कर लग दिया, आपकी कसम। मुझे बेवकूफ बना रहा है, रुक। एक दिन नौकरानी ने मैगी उबालकर उसमें मसाला डाला, फिर आटे के अंदर डालकर मैगी पराठा बनाया। खाते ही मालिक उसकी खूब तारीफ करने लगे। नौकरानी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, मालिक हर बार दिवाली में आप मुझे सोन पापड़ी थमा देते हो, प्लीज इस बार कोई बढ़िया सा मिठाई का डब्बा देना। अच्छा मिठाई का डब्बा ना, ठीक है दे दूंगा। लेकिन सनकी बहुत चालाक था, उसने काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी भरकर नौकरानी को दे दिया। जब नौकरानी ने डब्बा खोला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी घटिया मजाक नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो मुझे कड़क क्रिस्पी समोसे खाने हैं, जल्दी से बना कर ले आओ। नौकरानी को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने समोसे के अंदर आलू ना डालकर कड़क सुपारी काट कर डाल दिया। खाते ही मालिक के दांत हिल गए। समोसे के अंदर सुपारी कौन डालता है? मालिक अगर काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी हो सकती है, तो फिर समोसे के अंदर कड़क सुपारी क्यों नहीं? एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांदा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सो सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। एक दिन पत्नी ने पराठे में 1 2 3 ऐसा करके नंबर लिख दिया, क्योंकि कंजूस पति को कल जोर की भूख लगी थी और अनजाने में उसने बहुत सारे पराठे गटक लिया। ये क्या क्या मैंने, इतना खाने से तो करोड़पति इंसान भी रोड पर आ जाएगा। वो पत्नी से बोला, जानू आज से तुम पराठा बनाती उनमें नंबर लिख देना, ताकि मुझे अंदाजा रहे और 2 या 3 से ज्यादा मैं ना खाऊं। जैसे ही पत्नी 3 पराठे बनाकर ले गई, कंजूस तुरंत खा गया। फिर धीरे से बोला, जानू पेट नहीं भरा, प्लीज एक और बना दो और उसमें बड़ा सा 4 नंबर लिखना, ताकि मुझे अंदाजा रहे। पत्नी बनाकर ले आई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानू प्लीज एक और। ऐसे करते करते वो पूरा 10 खा गया। बार बार रोटी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई। ना ठीक से कंजूसी आती है, ना भूखकर पेट संभाला जाता है। अगले दिन उसने ढेर सारा मिर्च डालकर एक सिंगल पराठा बनाया और कंजूस को देते हुए बोली, जानू आज मैंने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पराठा बनाया है, देखना एक में ही पेट भर जाएगा। जैसे ही कंजूस ने खाया, उसे 440 वोल्ट का मिर्ची लगी। उसने तुरंत 1 गिलास पानी पिया, फिर 1 गिलास, और ऐसे पीते पीते पानी से उसका पेट भर गया। एक दिन नौकरानी ने प्लेट में आलू बम, मिर्ची बम और ढेर सारे पटाखे डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि 1 हफ्ते से नौकरानी खाने में कुछ भी बनाती, सन की मालिक चिल्लाने लगते, ये बकवास सी चीज क्या है? मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे वही चीज खाना है जिसे चखते ही दिवाली दिवाली सी फील आए। थोड़ी देर बाद नौकरानी बर्फी बनाकर ले गई। देखते ही मालिक टूट पड़े। ये देख नौकरानी खुश हो गई, लेकिन पूरा खत्म करके वो फिर चिल्लाने लगे, कमीनी क्या करूँ मैं तुम्हारा? इसमें से अभी दिवाली की कोई फील नहीं आई। पक्का तुमने मन से नहीं बनाया। लगता है इस बार तुम्हें दिवाली के बोनस के नाम पर धक्का मार कर घर से निकाल देना पड़ेगा। आज तक किसी ने मुझे इतना बेइज्जत नहीं किया। उसने सनकी को सबक सिखाने के लिए एक झकास आइडिया निकाला और प्लेट में ढेर सारे पटाखे और बम डालकर मालिक को दिया। मालिक आपको दिवाली दिवाली सी फील चाहिए ना, बस इनको जल्दी से जलाकर मुंह के अंदर रख दीजिए। ऐसा धमाका होगा, दिवाली की असली स्वाद आ जाएगी। एक
सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया, फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया। क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया, सुनो आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे हैं, तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई, हाय सब कुछ काला रंग का कैसे बनाऊं, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। बहुत डल डोला है। छी, किसने पादा? है? मैंने तो नहीं पादा। टिल्लू तूने पादा है ना? नहीं दीदी, मैंने नहीं पढ़ा। छी, टिल्लू जब से होटल आया तू तो पोटी करने गया ही नहीं। मम्मी बाथरूम में कोमोडी नहीं है, कहाँ करूँ? क्या? ये क्या है फिर? टिल्लू बेटा, बाथरूम में अंग्रेजी टॉयलेट है, इस पर ढक्कन भी है और सीट भी। अरे वाह, मस्त बैठकर गेम खेलते हुए हगूंगा। माल माल। टिल्लू बेटे, आधा घंटा हो गया है, मुझे भी करना है, निकल। अल्लाह पापा। है, होटल वाले ने तो मग्गा दिया ही नहीं, अब दूंगा कहते। टिल्लू तू ठंड की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएगा? मेरे पापा मुझे शिमला लेकर जा रहे हैं। अच्छा, शिमला तो हम जा चुके हैं। झूठ मत बोल टिल्लू, तेरे कंजूस पापा सपने में भी लेकर नहीं जाएंगे। टिम्मी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। थर्माकोल, अब घर को ही शिमला बना दूंगा। घिसते जाओ। ये क्या कर रहा है टिल्लू? स्नो बना लाओ दीदी, आप मेरी फोटो खींचो। टिम्मी देख शिमला की फोटो, तुझे भरोसा नहीं था ना? टिल्लू तेरे बालों में कुछ है। थर्माकोल। मुझे बेवकूफ बना रहा था। में तेरी अजब सी अजब। वाओ टिम्मी, तू तो एकदम चलती बिलती पटाखा लग ली है। थैंक यू टिल्लू, तू भी अच्छा लग रहा है। ये देख, मैं तेरे लिए कितना सारा पटाखा लाया हूँ। नहीं टिल्लू, मुझे पटाखों से डर लगता है। अरे मेरे पास फुलझड़ी भी है, दोनों हाथ पकड़ के जला लेंगे, तुझे डर नहीं लगेगा। अंडे से निकला नहीं, और हरकतें देखो इसकी। अभी पापा को बुलाती हूँ। हाथ जल गए मेरा टिल्लू। अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, मैं चुम्मी कर दूंगा। टिल्लू, टिम्मी कहाँ गई? टिल्लू ये ले, जल्दी दांत साफ कर और स्कूल के लिए तैयार हो जा। अरे ये कोलगेट तो बहुत कड़वा होता है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू रेडी हुआ कि नहीं? चल मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे ये सिर्फ मुंडी क्यों हिला रहा है? टिल्लू ये ले तेरा टिफिन और पूरा खत्म करके आना। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये ले लॉलीपॉप, एक तेरे लिए एक मेरे लिए। गोलमाल है भाई। टिल्लू तूने थैंक यू नहीं बोला। अरे टिम्मी, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी मुंह से बदबू आएगी। छी।